जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम करने वाले परसेंटेज प्रतिशत से जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम सोल्व करने वाले हैं। जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे गए उनको सोल्व करने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी में जो प्रतिशत का चैप्टर होता है ना वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी क्लास वो स्टार्टिंग में आई थी तो उस समय बहुत ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए नहीं थे। तो वो 4 घंटे की क्लास है। अगर जिसने अभी तक नहीं देखी है उस क्लास को जरूर देख लेना। मैंने 2 दिन पहले टेलीग्राम पे भी डाल दिया था और उस समय बोल दिया था कि आप इस क्लास को देख लीजिए, मैं आपके लिए टेस्ट लेके आने वाला हूं। तो आज ये आपका टेस्ट मान लीजिए, क्योंकि आज इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। और दोस्तों एक बात नोट कर लेना, अगर आपका ये वाला टारगेट है, ठीक है, आपका ये वाला टारगेट है कि 25 में से 25 स्कोर करना है या मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे। क्योंकि लगभग मान लीजिए 60 से 70% है ना वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही आने वाले हैं, सेम क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बाद में पछताते हैं, तो हमें नहीं पछताना, ठीक है। जो हमारी चैंपियंस है ना उनको नहीं पछताना। तो आज हम करते हैं और टेस्ट देना आपको, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हो। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, ठीक है। कभी भी अपने हौसलों को यह मत बताओ तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि फिर दब जाओगे आप, आपका हौसला डगमगा जाएगा, आपका हौसला दब जाएगा। लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स है ना उनको ये बताओ कि मेरा हौसला कितना बड़ा है। आपको क्या लगता है कि सभी की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही होती है, आपकी में प्रॉब्लम है? सभी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है और चैंपियन वही होता है जो उस प्रॉब्लम से निकल के चल सकता है। आपको आपके प्रवीण कटारिया सर अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये भी एक चैंपियन बनने के रास्ते पे है। जिस दिन समय आएगा बताएंगे कि क्या रास्ता चल रहा है, क्या चीजें चलती रहती है जिंदगी में, ठीक है। अभी आपका समय सिर्फ पढ़ने का, सिलेक्शन लेने का। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना उससे सबसे ज्यादा खुशी होगी आपके माँ बाप को। मैं पहले बता चुका हूं, आपके माँ बाप यानी आपके माता पिता है उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी, उसके बाद आपको और उसके बाद प्रवीण कटारिया सर को, ठीक है। ये 3 ही लोग हैं जो आपकी खुशी चाहते हैं। आपके भाई बहन वो हो गए, वो भी फैमिली का हिस्सा हो गए, ठीक है। तो यही लोग हैं जो आपकी खुशी चाहते हैं, इसके अलावा ना दोस्त, ठीक है, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं है। ये बात नोट कर लेना। आपको अगर अपना एम हासिल करना है तो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए, वरना फिर दुनिया आपको भूल जाएगी। पूछती है दुनिया, पूछती है क्या करता है। कहीं पे जाते हो ना तो आपसे पूछा जाता है ना भाई क्या करता है, तो इसका मतलब आपसे आपकी औकात पूछ रही है कि जॉब लग रहा है तो तेरे को दूध मिलेगा, ठीक है, और नहीं लग रहा तो तेरे को चाय भी नहीं पूछी जाएगी। बात समझ रहे हो? और ये बात रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना इस बात को किस किस ने रिलेट किया। कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हो तो किसको दूध ऑफर होता है और किसको चाय ऑफर होती है, कमेंट सेक्शन में, ये रियलिटी है। चलो अब क्वेश्चंस को देखते हैं, उन चीजों को छोड़ते हैं, हमें पॉजिटिव रहना है। देखिए एसएससी जीडी का ही पेपर है, ठीक है। पहले जो 2011 से पहले क्या होता था, 2012 से पहले सभी का अलग अलग होता था, ठीक है। तो ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 12 से 6 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, बिल्कुल आसान है लेकिन पेपर में पूछा जाता है। तो पहले 12 से 6 का 1/3 निकाल लेते हैं। तो 12 से 6 का 1/3 मतलब 1/3 और ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 0 3 दूनी 6, कितना आ गया, 402 हो गया। अब हमसे पूछा गया कि ये 134 का कितना प्रतिशत है। तो ये दोस्तों 402 आया है, ये हमें बताना है 134 का कितना प्रतिशत। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। कितने पे कट गया, 3 पे, 3 गुना 100 300%। कितने प्रतिशत हो जाएगा, 300%, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आप सभी को सोल्व करना है, पहले बता रहा हूं सभी को सोल्व करना है, ठीक है। नहीं देखी पहले क्लास देख लो, 4 घंटे की है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतिशत है वो अर्थमेटिक का, आपके लाभ हानि में भी काम आएगा, आपके हर चीज में काम आने वाला प्रतिशत, ठीक है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है, कम से कम 4 से 5 चैप्टर में काम आने वाला है। तो ये निकल गया ना, बोला गया कि 1206 का 1/3, वो हमने निकाला, 1206 का 1/3 कितना आ गया, 402 आ गया।
फिर क्या बोला गया कि ये है वो 134 का कितना प्रतिशत है, तो 402 बटे 134 गुना में 100, क्योंकि जिससे पूछा जाता है उसको बटे में लिखते हैं, जो पूछा जाता है ऊपर लिखते हैं, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 300% आ गया, जो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, आपको सोल्व करना है। ये भी आपका जीडी का है, पहली बार जो जीडी का पेपर हुआ था एसएससी के द्वारा, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान बताइए। यानी कि कहने का मतलब आपको बताना है कि 1 मिनट 12 सेकंड है ना, वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बताना है। तो 1 मिनट 12 सेकंड है, इसको मिनट में बनाएंगे तो 12/60 हो जाएगा, 1/5, यानी कुल हो गया 1 सही 1/5। इसको लिख सकते हो आप 6/5। 6/5 मिनट है, ये हमसे पूछा 1 घंटे का कितना होगा, तो 6/5 मिनट बटे में 60, इसके बटे में 1 होता है, ये पलट जाते हैं, तो 6/5 गुना में 60। प्रतिशत पूछा है इसलिए 100 का यूज कर देंगे। ठीक है, कितने प्रतिशत है ना ये वाला कितना, तो 100 का यूज कर देंगे। कितने पे जाएगा 10 पे, 0 से 0, 5 से काटा 2 पे, कितना आ गया 2%। किसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, जिसने इसको समझ लिया उसने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, जिसको इसने समझ लिया उसने सोल्व कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि बोला 1 मिनट 12 सेकंड, तो आपको बताना कि 1 मिनट 12 सेकंड है ना, वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। तो 1 मिनट होती तो 1/60 कर देते और गुना में प्रतिशत के लिए 100 का यूज कर देते। इस तरीके से 0 से 0, 2 3 6 और 2 5 10, 5/3 हो जाता। ठीक है, या इसको आगे खोलते तो उस तरीके से बन जाता है। लेकिन हमें 1 मिनट का नहीं पूछा, हमसे पूछा 1 मिनट 12 सेकंड का, तो 12 सेकंड का यहां पर करेंगे तो 1/5 और आ जाएगा, 1/5 सेकंड और, तो कुल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 मिनट, वो 6/5 मिनट बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस आपको यही निकालना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, मैं जो प्रतिशत वाली क्लास है उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस को करवाया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है। इसको 2 तरीके से कर सकते हो। तो एक तो क्या बोला गया कि 8% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब पहले 8% का मान निकाल दो। ठीक है, और उसमें से इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। या एक 8% का नुकसान हुआ है, मतलब कितना बचा हुआ है 92%, तो हमसे यही पूछा है बचा हुआ कितना है, तो डायरेक्ट 92% का मान निकाल दो। तो चलो यही कर लेते हैं कि 400 का 92% का मान निकाल देते हैं। प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 368 लीटर। कितना बचा हुआ है 368 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? 368 लीटर, 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव कारण 8% का नुकसान हो गया, तो 92% बच गया। तो 400 का 92% कितना होता है ये आपको निकालोगे, तो 368 लीटर। कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे 400 का 8% निकालेंगे, तो वो भी कर सकते हो। तो वो कितना हो जाएगा, यहां से 32 आ गया, इसमें से 32 माइनस करोगे तो भी 368 लीटर आएगा। ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सी चीज क्लिक कर रही है। ठीक है, पेपर के समय में सबके दिमाग में अलग अलग चीज क्लिक करती है। ये देखिए जीडी में पूछा गया है और आपको पता है कि चुनाव वाला क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, हमेशा बार बार रिपीट हो ही जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो देखिए क्या है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। तो पहला है उसको क्या मिले 40%, दूसरा है उसको मिले 36%। कुल मत कितने होते हैं 100% होते हैं, जिसमें से 76 इनको मिल चुके हैं। तो तीसरा है उसको कितने मिलेंगे 24% मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो 40% इसको, 36 इसको, तो 76 मिल चुके, तो अब कितने मिलेंगे 24% मिलेंगे। आगे हमें क्या बोला गया है, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। मतों की संख्या 36,000, मतलब क्या हो गया कि 100% बराबर क्या है आपका 36,000 है। 1% बराबर हो जाएगा 36,000 बटे 100। हमसे पूछा तीसरे प्रत्याशी का, तीसरे प्रत्याशी के कितने हैं 24 है, तो गुना में यहां पर क्या कर लेंगे 24। 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल, 360 को 24 से गुना करना है। क्या करना है 360 गुना 24 आ गया आपका। तो इसको करते हैं, कितना आ जाएगा आप देखिए करिए,
जीरो तो आएगी, और लास्ट में 6 चौके 24, 4 जीरो के साथ में 4, इनमें से कोई ना कोई है। ठीक है, तो गुना कर लेना, बस यही करना है, 36 को 24 से गुना करना है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा, 36 को 24 से गुना करना है और एक जीरो लगा देना, इनमें से कोई सा आंसर आ जाएगा, मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, तो आप देख लेना, कमेंट में बता देना कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, चलो आज कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता, सिर्फ आपसे यही पूछ लेता हूं कि इसका गुना करके बताना। ठीक है, गुना करके आपको बताना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। 36 को 25 से गुना ही करना है। क्या है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो ये क्वेश्चंस भी मैंने उस क्लास में करवाया हुआ है, तो जिसने वो क्लास देखी होगी इसका आंसर निकल गया होगा। उनका आंसर 2 सेकंड में आ गया होगा, मुझे पता है, और बिना कॉपी पेन के उन्होंने कर दिया होगा। ठीक है, तो उस क्लास को 4 घंटे की क्लास है, बड़ी मेहनत से तैयार हुई है, आपको भी पता है, तो उस क्लास को देख लेना जिसने नहीं देखा है। तो देखिए क्या है कि 15 घटाने पर वो संख्या 80% रह जाती है। तो कोई संख्या आपको पता है कि 100% होती है, अब वो 80% रह गई, इसका मतलब कितना कम हो गई? 20%। और कितना घटाने पर? 15। तो 20% का मान 15 है ना, बात समझ में आ गई? 20% का मान कितना है आपका? 15 है, तो 40% का मान हमसे पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दुगुना है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? सॉरी, ठीक है, 80% रह जाती है, तो 20% बराबर ये, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो सॉरी, हमने यहां पर ये मिस कर दिया ना, क्या किया है उसका? किसी संख्या का 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, मतलब 20% कम हुई, तो 20% का मान 15 है, बिल्कुल सही है। 40% का मान 30 होगा, यही तो था, हमने क्या किया था, ये रहा ना। ठीक है, यही तो है, पता नहीं क्या कर दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, चलो सही है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कांस्टेबल के एग्जाम में। ये क्वेश्चंस मैंने अलग लिया है क्योंकि आपके कांस्टेबल का एग्जाम का है। ठीक है, और एसएससी की इस पेपर को लिया था, तो इसलिए आपके पेपर का लेवल का बन गया, इसलिए मैंने ले लिया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 80% अधिक है। तीसरी संख्या से, ये बात नोट कर लेना, मतलब 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी, और इसमें पूछा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20 और 80% अधिक है, मतलब ये 100 है, तो क्या है कि 20% अधिक है तो 120, और वो 80% अधिक है तो 180। ठीक है, क्रमशः 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 80, मतलब पहली 20 दूसरी 80% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बताना है पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या पूछा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे पूछा है उसको नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, कितना आ गया आपका? 200/3। इसको लिख सकते हो 66 सही 2/3। ठीक है, या 66.66 भी लिख सकते हो इसको। कभी कभी ऑप्शन में आपको ये दे सकता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको ये दे सकता है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैसे आया, मैं करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है आपको, ऑप्शन में आपको 200/3 भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में आपको 2/3 भी दिया जा सकता है, कुछ भी है ऑप्शन में, हमारा आंसर निकल गया ना। ठीक है, इसको कैसे आया मैं कंफर्म करवा देता हूं ताकि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज ना रहे। 66 सही 2/3 आ गया आपका, तो 66 रहेगा, इसको 2 के भाग देंगे तो कितने पे जाएगा? 20 पे, तो 3 6 18, फिर 3 6 18, इस तरीके से चलता रहेगा, तो ये 66.66 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुझे जो सबसे शानदार क्वेश्चन लगा ये वाला क्वेश्चन, जिसने वो क्लास देखी होगी इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दोगे। क्या है कि किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब होता है हानि या कमी होना। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो इसका मतलब है अभी वर्तमान में है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 5% की कमी हो रही है, तो 100 में से 5 कम करके लिखेंगे। जिन्होंने क्लास देखी होगी उनको पता होगा 95/100 कैसे आया, और हमें x का मान निकालना है कि अब मूल्य कितना हो गया। ठीक है, फिर से समझा देता हूं, जिन्होंने, कोई बात नहीं, क्लास ले लेना इसके बाद में। 2 लाख रुपए है अभी वर्तमान में, उसमें से 5% की कमी हो रही है, मतलब कमी होती है 100 में से माइनस करके लिखते हैं, तो 95%।
प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया, दोबारा भी दूसरी साल भी 5% का कमी तो 95 हो गया, बटे में 100 कर दिया प्रतिशत हटाने के लिए। और x का मान निकालना कि अब कितना हो गया मूल्य, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे 2 2 4, 3 और 1 4, 0 कैंसिल हो गया। यहां से 20 गुना 95 गुना 95, ठीक है, और बराबर x। इसका 95 का निकालने का फॉर्मूला है ये और ये, ठीक है, 90, 9 10 ए 90 है और गुना में 20। ये मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से है, वेट करो वेट करो, आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लो। बस इसको गुना कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 50, 0 18, 1,80,500, 1,80,500 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये गुना कैसे किया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है। मैं आपके लिए शॉर्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट स्टार्ट करने वाला हूं। जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, कर लेना। शॉर्ट का मतलब है कि छोटी छोटी वीडियो जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करने वाली हैं। जैसे कि हमने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया ये 90 90 25, ये कैसे, क्योंकि 95 को 95 से गुना करते हैं ना, इसकी ये ट्रिक है कि 95 गुना 95, या बोल सकते हो 95 का स्क्वायर। तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसको क्या करते हैं, एक तो 25 लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर यहां पर जो संख्या होती है उसको इससे अगली वाली संख्या से गुना कर देते हैं। जैसे 9 है तो इसको इससे अगली वाली संख्या क्या होगी, 10, 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो इस वजह से हमने यहां पर 90 25 लिखा था। बात समझ में आ गया। तो ये कैलकुलेशन भी मैं आपको जल्दी ही सिखा दूंगा। तो इसका आंसर ये हो गया। या आप डायरेक्ट जो 95 का स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक मैंने बताई हुई है उससे कर सकते हो और बाद में इसको 20 से गुना कर देना, ठीक है। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या है कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी, ये हमें बताना है। देख सकते हो एसएससी जीडी में पूछा गया है आपका। तो ये है आपके पुरुष, ये आपकी स्त्रियां, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये 90% है, मतलब 90 है। तो अब हमसे पूछा है कि ये 100 है वो 90 का कितना प्रतिशत है। तो 100 है वो 90 का पूछा है कितना प्रतिशत है, तो बटे में 90 गुना में 100, 0 से 0 तो कितना आ गया 1000 बटे 9। इसको भाग देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 बटे 9, ये आपका आ जाएगा क्योंकि 999 और 1000 बटे 9 हो गया। अब कुछ स्टूडेंट को ये दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। तो कभी कभी होता है ऐसा कि लगभग आंसर दिया हुआ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये एसएससी ने बिल्कुल करेक्ट माना था क्योंकि उनका मानना था कि लगभग अगर बटे में आ जाता है या आप दशमलव में है तो दशमलव को हटा के आप लिख सकते हो पूरी वैल्यू। तो 111 इसका आंसर था, ठीक है। ये मत बोलना लड़ने लग जाना कि एसएससी से लड़ लूंगा देख लूंगा, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है ना, ठीक है। अगर जिसको आगे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि गलती से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी चीज हो जाती है तो एसएससी उसके एक्स्ट्रा मार्क दे देती है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे अगर, ठीक है। और अगर नहीं मानती इसी को आंसर मान ले फिर क्या करोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही तो हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मेनली ऐसा ही हुआ है अभी तक। तो ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके प्रतिशत से पूछे गए थे। मैं फिर से बोल रहा हूं 4 घंटे की क्लास बिल्कुल बेसिक से बड़ी मेहनत से तैयार की हुई है, तो उसको जरूर देख लेना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं। पहले इसको देखिए, ये क्वेश्चन और बच गया आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को और देखते हैं। क्या है कि एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त हुए, उसने 144 मतों के अंतर से चुनाव जीता। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी आपको बताना है। ये भी आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हो। तो एक उम्मीदवार को 62% अंक मिले, मत मिले, ठीक है। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 38% मत मिले होंगे। तो उसने 144 मतों के अंतर से चुना गया, मतलब 144 मत अधिक मिले उसको। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, यहां से आ गया 4, ठीक है, 24 का अंतर। 24% बराबर है 144, 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो हमसे पूछा गया डाले गए कुल मतों की संख्या, 1 बराबर 6, कितने प्रतिशत थे, 1% बराबर 6 आ गया। तो 100% होते हैं कुल मत, तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो 600 मत आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ गई, इजी था ना।
ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब एक चीज जो बोलना चाह रहा था मैं, वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए क्या 42% स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं। तो दोस्तों कर लो, आपकी फैमिली है, इसको जल्दी से जो आपने टारगेट दिया हुआ है ना उसको कंप्लीट भी करना है हमें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, जिसको नहीं पता जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इससे क्या होगा जितनी भी हम क्लास डालते हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी, और हम सभी का प्यार है ना अपने इस चैनल को प्रवीण कटारे क्लासेस को और भी आगे लेके जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो अपने दोस्तों से, भाई बहनों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और आप कुछ लोग 42% ऐसे हो, आधे लोग ऐसे हैं जो क्लास देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, कर लो, जो भी क्लास आती है ना आपके काम की आती है, तो इसलिए कर लेना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, हमारा तो फर्ज बनता है कहने का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट हो।